ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में है। यह स्क्रिप्ट रवि द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो में मटीरियल पैनल क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो के मटीरियल पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं। मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें। प्रॉपर्टीज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएं भाग पर स्थित है। हम प्रॉपर्टीज विंडो के पहले पैनल्स और सेटिंग्स को पिछले ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज विंडो में अगले पैनल्स को देखते हैं। पहले हमें अच्छे से दिखने और समझने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज विंडो का आकार बदलना चाहिए। प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं भाग पर बायाँ क्लिक करें, पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें। अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शंस अधिक स्पष्टतः देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडो का आकार कैसे बदलें, यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल ब्लेंडर में विंडो के प्रकार कैसे बदलें देखें। प्रॉपर्टीज विंडो के सबसे ऊपरी रो पर जाएं। प्रॉपर्टीज विंडो के सबसे ऊपरी रो में स्फीयर पर बायाँ क्लिक करें। यह मटीरियल पैनल है। यहाँ हम सक्रिय ऑब्जेक्ट में एक मटीरियल जोड़ सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से क्यूब में एक स्टैंडर्ड मटीरियल जुड़ गया है। यह मटीरियल नीले रंग से चिन्हांकित मटीरियल स्लॉट का हिस्सा है। एक नया मटीरियल स्लॉट जोड़ने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर प्लस साइन पर बायाँ क्लिक करें। एक नया मटीरियल जोड़ने के लिए न्यू पर बायाँ क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी नए मटीरियल्स बुनियादी सेटिंग्स के साथ जुड़ गए हैं। नए मटीरियल स्लॉट को डिलीट करने के लिए प्लस साइन के नीचे माइनस साइन पर बायाँ क्लिक करें। हम अपने असली मटीरियल पर वापस आ गए हैं। इसे नया नाम व्हाइट दें। मटीरियल स्लॉट बॉक्स और प्रीव्यू विंडो के बीच में आईडी नेम बार में मटीरियल पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर व्हाइट टाइप करें और एंटर बटन दबाएँ। मटेरियल और मटीरियल स्लॉट दोनों ही सफेद में बदल गए हैं। हम बिना नया मटीरियल स्लॉट जोड़े एक नया मटीरियल जोड़ सकते हैं। मटीरियल आईडी नेम बार के दाईं ओर प्लस साइन पर बायाँ क्लिक करें। मटीरियल स्लॉट में एक नया मटीरियल जुड़ गया है। इसे नया नाम रेड दें। हम इस मटीरियल का रंग सफेद से लाल में बदलने जा रहे हैं, किंतु सबसे पहले मटीरियल आईडी नेम बार के नीचे बटन्स के रो पर एक नजर डालें। सरफेस सक्रिय ऑब्जेक्ट के मटीरियल को उसकी सतह के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्लेंडर में यह डिफ़ॉल्ट रेंडर मटीरियल है। वायर मटीरियल को एक वायर्ड मेश में प्रस्तुत करता है जो ऑब्जेक्ट के बहुभुज के केवल किनारे प्रदर्शित करता है। यह एक लाभदायक टूल है जो मॉडलिंग और रेंडरिंग पर समय बचाता है। हम ब्लेंडर में मॉडलिंग के बारे में अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में वायर्ड मेश, एजेस और पॉलीगॉन्स के बारे में विस्तार से सीखेंगे। वॉल्यूम मटेरियल को सक्रिय ऑब्जेक्ट के पूरे घन के रूप में प्रदर्शित करता है। सरफेस और वायर के लिए मटीरियल सेटिंग्स अलग हैं। हम इन सेटिंग्स को विस्तार में देखेंगे जब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में वॉल्यूम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। हेलो मटीरियल को सक्रिय ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हेलो कणों के रूप में प्रदर्शित करता है। फिर से मटीरियल सेटिंग्स बदल गई हैं। जब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में हेलो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तब हम इन सेटिंग्स को विस्तार से देखेंगे। ध्यान दें कि इनमें से कोई भी ऑप्शंस 3D व्यू में प्रदर्शित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें केवल रेंडर डिस्प्ले में देख सकते हैं। रेंडर डिस्प्ले के बारे में सीखने के लिए ट्यूटोरियल प्रॉपर्टीज विंडोज के प्रकार भाग 1 देखें।
सरफेस पर वापस जाएँ। हम सरफेस मटेरियल की सेटिंग्स को देखेंगे। नीचे प्रीव्यू विंडो है जो रेंडर्ड मटेरियल का प्रीव्यू दर्शाती है। दाईं तरफ विभिन्न प्रीव्यू ऑप्शंस के लिए बटन्स का कॉलम है। प्लेन, स्फीयर, क्यूब, मंकी, हेयर और स्काई। अब अपने मटेरियल का रंग सफेद से लाल में बदलते हैं। डिफ्यूज पर जाएँ। डिफ्यूज के नीचे व्हाइट बार पर बायाँ क्लिक करें। एक कलर मेन्यू प्रदर्शित होता है। हम इस मेन्यू से अपनी इच्छानुसार कोई भी रंग चुन सकते हैं। मैं लाल चुन रहा हूँ। बायाँ क्लिक करें और सफेद डॉट को रंग वृत्त के केंद्र में नियंत्रित करें। अपने माउस को वृत्त के लाल क्षेत्र की तरफ ड्रैग करें। मटेरियल पैनल में 3D व्यू और प्रीव्यू विंडो में क्यूब का रंग सफेद से लाल में बदलता है। दूसरा तरीका है डिफ्यूज के नीचे फिर से रेड बार पर बायाँ क्लिक करें। क्या आप रंग वृत्त के नीचे R, G और B नामक 3 बार्स देखते हैं? R पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एंटर दबाएँ। G पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 0 दबाएँ और एंटर दबाएँ। B पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 0 टाइप करें और एंटर दबाएँ। अब क्यूब का रंग पूरा लाल है। उसी प्रकार से स्पेक्युलर के नीचे व्हाइट बार पर बायाँ क्लिक करें। कलर मेन्यू में कोई भी रंग चुनें। मैं हरा चुन रहा हूँ। अतः देखें क्यूब की चमक सफेद से हल्के हरे में बदल गई है। अब क्या यदि मैं फिर से सफेद मटेरियल इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं यह वापस कैसे पाऊंगा? मटेरियल आईडी नेम बार पर जाएँ। यहाँ नेम बार की बाईं तरफ एक और गोल आइकन है। स्फीयर आइकन पर बायाँ क्लिक करें। यह मटीरियल मेन्यू है। सभी मटेरियल्स जो सीन में इस्तेमाल किए गए हैं वह सब यहाँ सूचीबद्ध हैं। अभी यहाँ केवल 2 मटेरियल्स प्रदर्शित हैं, रेड और व्हाइट। व्हाइट पर बायाँ क्लिक करें। एक बार फिर से क्यूब लाल से सफेद में बदल गया है। डिफ्यूज और स्पेक्युलर दोनों के नीचे इंटेंसिटी बार्स हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ्यूज के लिए इंटेंसिटी 0.8 और स्पेक्युलर के लिए 0.5 है। यह मटेरियल फिनिश के प्रकार की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। मैट फिनिश का मतलब डिफ्यूज और स्पेक्युलर दोनों के लिए कम इंटेंसिटी। उदाहरण स्वरूप प्राकृतिक लकड़ी के मटेरियल में मैट फिनिश होगा। ग्लॉसी फिनिश मतलब डिफ्यूज और स्पेक्युलर के लिए अधिक इंटेंसिटी। उदाहरण स्वरूप एक कार पेंट मटेरियल में ग्लॉसी फिनिश होगा। ब्लेंडर में डिफ्यूज के लिए लैम्बर्ट डिफ़ॉल्ट शेडर है। लैम्बर्ट पर बायाँ क्लिक करें। यह डिफ्यूज शेडर मेन्यू है। यहाँ हम अपनी जरूरत का शेडर जैसे फ्रेस्नेल, मिनियट, टून, ओरेननायर और लैम्बर्ट चुन सकते हैं। इंटेंसिटी की तरह विभिन्न मटेरियल्स के लिए शेडर्स भी अलग होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक ग्लास मटेरियल फ्रेस्नेल शेडर इस्तेमाल करेगा। उसी प्रकार से ब्लेंडर में स्पेक्युलर के लिए कॉक्टर डिफ़ॉल्ट शेडर है। कॉक्टर पर बायाँ क्लिक करें। यह स्पेक्युलर शेडर मेन्यू है। ब्लिन और फोंग सबसे ज्यादा साधारण शेडर्स हैं जो कि 90% मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्डनेस ऑब्जेक्ट की स्पेक्युलरिटी या चमक की तीव्रता को निर्धारित करता है। हार्डनेस 50 पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 100 टाइप करें और एंटर दबाएँ। प्रीव्यू स्फीयर पर
स्पेक्युलर क्षेत्र एक छोटे वृत्त में सिकुड़ गया है। फिर से हार्डनेस 100 पर बायाँ क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर 10 टाइप करें और एंटर दबाएँ। अब स्पेक्युलर क्षेत्र बढ़ गया है और प्रिव्यू स्फीयर पर फैल गया है। अतः यह मटीरियल पैनल की बुनियादी सेटिंग्स हैं। बाकी सेटिंग्स आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं। क्यूब में एक नया मटीरियल जोड़ सकते हैं और इसका रंग बदल सकते हैं और ब्लू नाम दे सकते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पर संपर्क करें: contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।